नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज प्रदेश में पुलिस को नए डीजीपी मिल गए हैं, यानी 31 मई को जो रिटायर होने वाले हैं सीताराम मर्डी आज रिटायर हो गए हैं और अब नए डीजीपी संजय कुंडू उनकी जगह नए डीजीपी हिमाचल प्रदेश होंगे। उनकी आज विधिवत तौर पर ताजपोशी हो गई है, लेकिन वो ज्वाइन 1 जून से करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ऐसे पहले डीजीपी होंगे जो चंबा में भी एसपी रह चुके हैं। इनका साफ सुथरी छवि और अच्छे ऑफिसर हैं और मृदुभाषी के साथ साथ सरकार के साथ भी तालमेल रखने वाले ऑफिसर हैं। हमने पहले ही यहाँ पर जिक्र किया था कि सीएम के खास हैं संजय कुंडू, इसलिए उनकी ताजपोशी की गई है। साथ ही संजय कुंडू सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और 1989 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर थे और अलग अलग पदों में इन्होंने सेवाएं दी। अब इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस का डीजीपी बनाया गया है। हमारी अगली सुर्खी राज्य के आयुर्वेदिक विभाग के बजट से जुड़ी है। राज्य के आयुर्वेदिक विभाग के बजट से लैप्स होने के बाद हिमाचल सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि राज्य के आयुर्वेदिक विभाग में दवाइयों की खरीद के लिए 3.88 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन राज्य आयुर्वेदिक विभाग के अफसर इस बजट के खर्च को लेकर कोई प्रपोजल नहीं तैयार कर पाए। इसकी वजह से ये बजट लैप्स हो गया है। ये पूरे प्रदेश भर की दवाइयों की खरीद के लिए था और इसका नुकसान प्रदेश के अलग अलग आयुर्वेदिक अस्पतालों के साथ साथ डिस्पेंसरी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों की खरीद के लिए ये 3.88 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था। जब इस बजट के खर्च को लेकर प्रपोजल नहीं बन पाई और दवाइयाँ नहीं खरीद पाई तो ये लैप्स हो गया है। हम इस संदर्भ में ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब भी कोई बजट स्वीकृत होता है वो साल भर के लिए प्रपोजल तैयार होती हैं, उसी के हिसाब से ये बजट स्वीकृत होता है। ये 2019-20 के हिसाब से ये बजट स्वीकृत हुआ था और इसका अनुमोदन के बाद यानी इसके खर्च के बाद नया बजट मांगा जा सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक विभाग अब नया बजट इसलिए नहीं मांग पा रहा है क्योंकि जो पुराना बजट है वो खर्च नहीं कर पाया है। अब इस दर में कुछ विभागीय अफसरों पर भी गाज गिरनी तय है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि सरकार की ओर से बजट का प्रावधान किया गया था और ये जनता की सुविधा के लिए होता है। यानी जब आयुर्वेदिक अस्पतालों और जो डिस्पेंसरी हैं वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें फ्री में दवाइयाँ में प्रावधान के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। चूँकि अब बजट लैप्स हो गया है तो ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। राज्य सरकार ने इस दर में कड़ा संज्ञान लेते हुए इस दर में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और इसमें चूक किसकी रही है वो इस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें शामिल करके राज्य सरकार के मुखिया को सुपुर्द करनी होगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बजट के खर्च को लेकर अनुमोदन नहीं कर पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी अगली सुर्खी चालान काटा तो काट दिया पानी का कनेक्शन से जुड़ी है। ये मंडी जिले के रिवालसर का मामला है। यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए थे और ये जिनके चालान काटे गए थे पुलिस की ओर से वो आईपीएच विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने इस कार्रवाई को पर्सनली खुन्नक मानते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को व्यक्तिगत तौर पर लेते हुए पुलिस का ही पानी का कनेक्शन काट दिया। यानी वहाँ के जो पुलिस महकमे के जो दफ्तर थे उसके पानी का कनेक्शन उन्होंने काट दिया। ये बहुत बड़ा मसला है और ये शुक्रवार को चर्चा का विषय भी रहा और इस संदर्भ में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और आईपीएच मिनिस्टर के होम डिस्ट्रिक्ट में ये मामला पाया गया है। तो बहुत गंभीर मसला बताया जा रहा है कि क्योंकि जब बिना मास्क के लोग घूमते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और ऐसा राज्य सरकार की ओर से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि बिना मास्क के बाजार में ना घूमें। अब उसी कार्रवाई के अमल करवाने के लिए पुलिस की ओर से कुछ लोगों के खिलाफ चालान काटे गए थे और इसमें ये चेहरा देखकर या विभाग देखकर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ये तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी जो बिना मास्क के घूम रहे थे। इसी बीच कुछ एम्प्लॉई थे जो आईपीएच विभाग के थे, उनके चालान काटे गए थे और वो बिना मास्क के घूम रहे थे और इन कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को व्यक्तिगत तौर पर लेते हुए
उस एरिया के जो पुलिस का जो दफ्तर था पुलिस महकमे का, उस महकमे के दफ्तर की पाइपलाइन ही काट दी थी। पूरे 2 दिन तक इस वजह से पानी की सप्लाई वहाँ ठप रही और ये बहुत गंभीर मसला है। इस संदर्भ में वहाँ के जो एसपी ने जो IPH के अधीक्षण अभियंता उन्हें भी शिकायत करी और अधीक्षण अभियंता ने ऐसा करने वाले जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस कार्रवाई को लिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहला मसला होगा जहां पर IPH एम्प्लॉय का चालान काटने पर उन्होंने पुलिस महकमे के दफ्तर की पेयजल लाइन जो है काट दी थी। हमारी अगली सुर्खी स्कूलों से जुड़ी है। 15 जून तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। इस तरह में एक प्रपोजल राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई है। ये इसलिए खुलने नहीं वाले हैं क्योंकि अधिकतर संस्थागत केंद्र स्कूलों में बने हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग रुके हुए हैं और 15 जून तक इसलिए इन संस्था जो केंद्र हैं उन्हें खाली नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत तादाद में लोग जो बाहरी राज्यों से पहुँचे उन्हें रोका गया है और वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है जो बाहरी राज्य से पहुँचे हैं लोग। तो इस संदर्भ में राज्य सरकार को जो विभागीय अफसर हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा है कि 15 जून तक स्कूलों को शुरू करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि जब संस्थागत केंद्र बनाए गए हैं जब वो खाली होंगे उन्हें पूरी तरह से सफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पूरी तरह से उन केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा तभी स्कूलों को शुरू किया जा सकता है। बहरहाल राज्य सरकार ने जो शिक्षा विभाग के अफसरों की इस बात को मान लिया है और 15 जून तक स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं देने का फैसला लिया है। हमारी अगली सुर्खी स्कूलों के एग्जिट प्लान से जुड़ी है। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एग्जिट प्लान तैयार किया गया है राज्य सरकार की ओर से और ये जो एग्जिट प्लान है उसमें जो 20 से कम बच्चे हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पढ़ाई शुरू करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये कब से शुरू होगा ये 15 जून के बाद ही लगेगा पता, लेकिन इतना तय है कि जहाँ पर स्कूली बच्चों की संख्या कम है यानी 6ठी से 12वीं तक का जो एग्जिट प्लान है उसके मुताबिक वहाँ पर स्कूलों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहां पर अल्टरनेट डे पे पढ़ाई करवाने का फैसला लिया गया है और ये भी कहा गया है जहां पर क्लास वाइज बहुत ज़्यादा संख्या है वहां पर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के हिसाब से पढ़ाई होगी। ये लॉकडाउन के बाद का एग्जिट प्लान है और 6ठी से 12वीं तक के लिए ये एग्जिट प्लान शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया है। हमारी अगली सुर्खी प्राइमरी स्कूल के एग्जिट प्लान से भी जुड़ी है। हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि 1ली से 5वीं तक की कक्षा के लिए अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, यानी पहले 6ठी से 12वीं तक की जो एग्जिट प्लान है वो सफल रहेगा। उसी के बाद 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के पढ़ाई का एग्जिट प्लान तैयार किया जाएगा क्योंकि 1 से 5वीं तक के बच्चों की उम्र छोटी होती है और उनका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल होगा, इसीलिए 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए अभी तक कोई भी एग्जिट प्लान नहीं तैयार किया गया है। हमारी अगली सुर्खी पीजी कक्षाओं में प्रवेश से जुड़ी है। पीजी की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, यानी अब 15 जून 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले ये 31 मई तक इस तरह की व्यवस्था थी। जो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 31 मई की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब 15 जून 2020 तक प्रवेश लिया जा सकता है। हमारी अगली सुर्खी IAS से CM बने एक व्यक्ति से जुड़ी है। हम यहाँ जिक्र IAS से CM बने छत्तीसगढ़ के CM बने अजीत जोगी से जुड़ी खबर बताना चाह रहे हैं। अजीत जोगी ऐसे पहले CM थे जो IAS की नौकरी छोड़कर CM बने थे। छत्तीसगढ़ के पहले CM थे, उनका निधन हो गया है। ये 77 साल के थे और काफ़ी अरसे से बीमार थे। शुक्रवार को उनका निधन हो गया। बालचंद मीडिया ग्रुप की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। अगली सुर्खी राहत पैकेज से जुड़ी है, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार से राहत पैकेज मुहैया करवाने की मांग की है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े आज लोगों की बैठक हुई है जिला मुख्यालय पर। इसमें होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन हो रखा है टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई है और इसकी वजह से उन्हें जो अपने वर्कर हैं उनको सैलरी देने के भी लाले पड़ गए हैं। अब जब तक उन्हें राहत पैकेज नहीं मिलता है तब तक हम नहीं उबर पाएंगे, ऐसा होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कहा। उन्होंने ये भी कहा चूँकि आगामी दिनों में होटल इंडस्ट्री को खोलने के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार होनी है। उन्होंने ये भी कहा जिस टाइम ये गाइडलाइन तैयार
होनी है उस टाइम होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि वो अपने सुझाव इस संदर्भ में दे सकें। क्योंकि भविष्य में जब भी होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट खुलने हैं तो उस टाइम काफ़ी तादाद में टूरिस्ट भी आएंगे और रेस्टोरेंट में भी लोग आएंगे। तो इस दौरान वो संख्या जो रहती है उस संदर्भ में अगर स्पष्ट नीति नहीं होगी तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट को खोलने की गाइडलाइन तैयार होगी तो उस संदर्भ में तालमेल बिठाकर ही दिशा निर्देश जारी करें। हमारी अगली सुर्खी अचानक ट्रांसफार्मर में भड़की आग से जुड़ी है। जिला मुख्यालय के साथ लगते घोल्टी के समीप आज एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग भड़क गई और देखते ही देखते ये ट्रांसफार्मर धूं करके जल गया। आग लगने के कारणों का क्या रहा इस मामले में अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आग लगने के क्या कारण हैं। फिलहाल जब ये हादसा हुआ उस टाइम किसी ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अभी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमारी अगली सुर्खी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की कर्मचारी यूनियन से जुड़ी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने की और इस बैठक में बिजली बिल संशोधन बिल यानी जो बिजली संशोधन बिल 2020 आने जा रहा है उसका विरोध किया गया। यूनियन ने कहा यदि ये बिल पारित होता है तो हिमाचल में बिजली की दरें बढ़ जाएंगी, इसलिए ये बिल बिल्कुल भी पारित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जनता के हितों को कुठाराघात करने वाला है। इसलिए बिजली संशोधन बिल 2020 बिल्कुल पारित नहीं होना चाहिए। और राज्य विद्युत बोर्ड की इस यूनियन ने ये भी फैसला किया है कि 1 जून को सभी यूनियन से जुड़े लोग काले बिल्ले लगाकर इसका विरोध करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने यानी बिजली बिल का जो संशोधन बिल लाया जा रहा है 2020 यदि वो पारित होता है तो ये निजी हाथों में चला जाएगा बोर्ड, और इसकी वजह से राज्य में बिजली की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और इसका यूनियन विरोध करती है। और इसी विरोध स्वरूप 1 जून को काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। हमारी अगली सुर्खी बस सुविधा से जुड़ी है। 1 जून से बस सुविधा चंबा से शुरू होने जा रही है। इस दर में आज यानी शनिवार को अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है। इसमें एसडीएम चंबा, डीएसपी चंबा, आरटीओ चंबा और आरएम चंबा भी मौजूद रहे और इस दौरान कुछ प्लानिंग की है कि बस स्टैंड में किस तरह से बसों की एंट्री होगी और वहां से कैसे आवाजाही रहने वाली बसों की। इस दर में कुछ निर्देश भी प्रशासन की ओर से आरएम चंबा और को दिए गए हैं ताकि बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ ना हो। जब भी बसों की आवाजाही होगी तो उस दौरान सफाई का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए और बिना मास्क के बस स्टैंड पर कोई भी यात्री ना घुसे ताकि कोरोना वायरस का साया चंबा पर ना पड़े। और यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि चंबा ज़िले के फिलहाल 40 रूट पर बसें शुरू होंगी, उसके बाद रूट आगे बढ़ाए जा सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हर बस स्टैंड पर मेडिकल टीम और पुलिस टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी। वहाँ पर सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग समय समय पर की जाती रहेगी और साथ ही इस दौरान वहाँ पर बस स्टैंड पर एक जागरूकता संदेश भी समय समय पर वहाँ पर दिया जाता रहेगा। और जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड पर बाकायदा इसके लिए एक स्क्रीन डिस्प्ले के लिए लगाई गई है और वहाँ पर एक संदेश कोरोना वायरस से बचने के लिए डिस्प्ले होता रहेगा। हमारी अगली सुर्खी एक गाने से जुड़ी है। चमियाली एक गाना है कोरोना वायरस से बचने के लिए और इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है इस गाने के माध्यम से बताया गया है। ये चुवाड़ी की एक आंगनवाड़ी वर्कर है, उन्होंने ये गाया है गाना। इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि इससे आपको एक मैसेज मिलता है और कैसे इस बीमारी से बचना है ये भी जानकारी इसमें दी गई है। जीनते आई ओ बीमारी हो, डरेगी दुनिया सारी हो, कैसी तो बीमारी चली आई हो, सारे पास गई तो छाई हो, इसका इलाज नहीं है कोई हो, दुनिया तो फिक्र
राच होई हो, जले वो चीन तेरे कारनामे हो, सारे जीवक जो खाए जाने हो, तेरा मुआ धर्म ना कोई हो, तिजो मुआ शर्म न कोई हो बुरे दिन बुरे आए माड़े हो, जड़े वो चीना तेरे वो पुआड़े हो घरे छड़ी बार मत जाने हो, बीमारी ले घरे मत आंदे हो इसदा इलाज नहीं है कोई हो, घरे रे बचना तो ही हो। ये थी आज की सुर्खियां। सोमवार को फिर से सुर्खियां लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।